हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, मेरा जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और मैंने उससे रिलेटेड आपको अपने प्रीवियस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स करवा दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाके पहले मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, पहले उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए ताकि आपको सारे इस कॉन्सेप्ट से प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियसली पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इस चैप्टर में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी मोटिवेशन क्या होता है और मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स प्रोसीड विद अवर वीडियो। बच्चों, आपको पता है कि मोटिवेशन क्या होता है? बेसिकली मोटिवेशन का मतलब होता है किसी काम को अप्रिशिएट करना, किसी के गुड वर्क को अप्रिशिएट करना। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ने कोई अच्छा काम किया है, कोई ढंग का काम किया है, कोई बढ़िया काम किया है, कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपको हैप्पीनेस मिली है, कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपकी कंपनी को फ़ायदा हुआ है, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? बीइंग अ ओनर या बीइंग अ हेड या बीइंग अ लीडर, आप उसे मोटिवेट करो। उसे कैसे मोटिवेट करो? मोटिवेशन आपका आगे जाके बिजनेस स्टडीज़ का भी पार्ट होगा, तब भी मैं आपको समझाऊंगी। बेसिकली मोटिवेशन ना आपके एम्प्लॉयज़ में एक नई ऊर्जा भरता है, एक नई कह सकते हैं ना कुछ काम करने की पावर भरता है। मोटिवेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स टू अप्रिशिएट द गुड वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ गुड काम किया है, कुछ तारीफ़ योग्य काम किया है, तो आप उसे मोटिवेट करें। अब आप मोटिवेट कैसे कर सकते हो? मोटिवेट आप किसी भी तरीके से उन्हें कर सकते हो। 2 तरीके के मोटिवेशन बताए गए हैं हमारी कह सकते हैं हमारे स्कॉलर्स ने, जो कि है एक हमारा फाइनेंशियल मोटिवेशन और एक होता है हमारा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। अब फाइनेंशियल मोटिवेशन कौन सा होता है? ये वो मोटिवेशन होता है जो हमारा पैसों से रिलेटेड होता है, या वो मोटिवेशन जिसमें हमारे मनी इंक्लूड होता है। मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा दे सकते हो या पैसा देते हो उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करवाने के लिए, ठीक है। पैसे के साथ साथ आप उन्हें बोनस दे सकते हो, उन्हें सैलरीज दे सकते हो, उन्हें और अदर इंसेंटिव्स दे सकते हो, पर्क्स दे सकते हो, हाउसिंग बेनिफिट दे सकते हो, चिल्ड्रन के न्यू चार्जेस दे सकते हो, और चिल्ड्रंस के कह सकते हैं वो हेल्थ क्लेम, मेडिक्लेम दे सकते हो। ये सारा मॉनेटरी में आ जाता है। और नॉन मॉनेटरी में कौन सा आता है? जिसमें पैसा इंक्लूड नहीं होता है। ये वो आ जाता है जिसमें आपका हो जाता है, जैसे कि हम कहें नॉन मॉनेटरी में आपका होता है जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया, एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी मिल गई, वो अपना जिसका जहाँ काम कर रहे हैं उन्हें उस जगह से इफ़ेक्टिवनेस मिल गई, तो ये हमारे नॉन मॉनेटरी होता है। तो बेसिकली अगर मोटिवेशन का हम मतलब देखें तो मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो अगर आपके एम्प्लॉयज़ कुछ गुड वर्क करते हैं तो आप उन्हें मोटिवेट करते हो, उन्हें अप्रिशिएट करते हो, उन्हें रिवॉर्ड देते हो, उन्हें अवार्ड देते हो, ताकि वो ऐसा ही काम अपने फ्यूचर में भी करते रहें, ठीक है। मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बट आज मैं आपको करवाऊँगी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। पहली बात ये जो हम देख लेते हैं, ये भी हमारी मोटिवेशनल थ्योरी है, और जो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है ये हमारी अब्राहम मैस्लो ने दी थी। अब्राहम मैस्लो ने दी थी। अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि पीपल को मोटिवेट करने के 5 यूनिवर्सल नीड्स होती हैं। देयर आर 5 नीड्स बाय विच अ पर्सन कैन बी मोटिवेटेड। और ये एक हायरार्की में ही होते हैं। हायरार्की जिसे कहते हैं ना, हायरार्की में आपको जनरेशन बाय जनरेशन कुछ मिल गया। हायरार्की मतलब एक सीक्वेंस में ही होती है। अब्राहम मैस्लो ने कहा कि पीपल मोटिवेट होता है 5 यूनिवर्सल नीड्स के तौर पर। यूनिवर्सल नीड्स वो नीड्स होते हैं जो सारे यूनिवर्स में सेम रहती है, कहीं पे भी डिफरेंट नहीं होती, मीन्स होल यूनिवर्स में सेम रहती है। वो कौन कौन सी नीड है? सबसे पहले नीचे से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले नीड होती है साइकोलॉजिकल नीड्स, इसे हम बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स भी कह सकते हैं। सेकेंड होती है हमारी सेफ्टी नीड्स। थर्ड होती है हमारी बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। 4 होती है हमारी एस्टीम नीड्स, और 5th होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड।
जो हमारी फर्स्ट नीड होती है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, ये वो नीड्स होती है जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, जो हर पर्सन को फुलफ़िल करनी होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हर पर्सन कहता है कमाता ही लोग अपने बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। हर बंदे के कमाने का पहला मोटिव होता है कि उनका बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स कवर अप हो जाए। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आता है? इसमें आता है फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, मतलब खाना, पानी और रेस्ट यानी शांति। अगर हमारा एज लॉन्ग एज साइकोलॉजिकल नीड्स आर अनसेटिस्फाइड दे एग्जिस्ट एज अ ड्राइविंग मोटिवेशनल फोर्स इन अ पर्सन। अगर एक इंसान की बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफ़िल नहीं होती तो वो एक ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट करता है, मतलब वो एक इंसान को पुश करता है। अगर किसी इंसान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो वो सबसे पहले कहते हैं ना, उसे अंदर से एक धक्का लगता है कि ना भाई मेरे पास खाना नहीं है, मैं पहले जाके कुछ कमाऊँ ताकि मैं खा सकूँ। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स अगर किसी बंदे की फुलफिल नहीं होती तो वो सबसे पहले मोटिवेट होता है काम करने के लिए। अ हंग्री पर्सन हैज़ अ फेल्ट नीड, द फेल्ट नीड सेट अप बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल टेंशन। अगर एक पर्सन भूखा है तो वो अपनी एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेंशन उसके दिमाग में क्रिएट हो जाती है कि किसी भी तरह मैं अपनी इस भूख को मिटा सकूँ या किसी भी तरह मैं अपने इस पॉइंट से बाहर आ सकूँ। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है ये सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता। एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपनी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी पड़ती है और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। ठीक है। सेकेंड नीड होती है पर्सन की सेफ्टी नीड। सेफ्टी में आ जाती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। इसमें क्या होती है? द नीड्स फॉर द शेल्टर एंड सिक्योरिटी बिकम्स द मोटिवेटर फॉर ह्यूमन बिहेवियर। मतलब अगर इंसान के पास अपना घर हो, अपना शेल्टर हो, तो वो एक मोटिवेटर बन के हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए इंसान की। सेफ्टी नीड्स इंक्लूड्स डिज़ायर फॉर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, डिपेंडेंसी, प्रोटेक्शन, फ्रीडम, फियर एंड एंग्जाइटी एंड अ नीड ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर, लॉ। सेफ्टी में क्या आ जाता है? सेफ्टी में आ जाता है एक ऐसी इच्छा जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, आपको प्रोटेक्शन कर सके। जैसे हम कह सकते हैं हमारी LIC वगैरह होती है जो, ये मेडिक्लेम्स होते हैं, जो हमारे हाउसिंग फाइनेंस वगैरह होता है, कार फाइनेंस, जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, किसी विपदा के समय हमारी हेल्प करते हैं। तो सेकंड नीड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो सेफ्टी नीड्स। थर्ड होते हैं बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। अब बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स में क्या क्या आ जाता है? इसमें हमारा आता है बेसिकली ये हमारी सोशल नीड्स इंक्लूड्स बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। जनरली अ gerages a creature human have need to belong. In this workplace, the need may be satisfied by an ability to interact with one co-workers and perhaps to be able to work collaboratively with these colleagues. ये जो हमारी बिलोंगिंगनेस नीड होती है इसे हम एफिशिएशन नीड्स भी कहते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा, मैं आपको अपने आप बता रही हूँ। बेसिकली ये जो लव नीड्स या बिलोंगिंगनेस नीड या एफिशिएशन नीड्स, ये वो नीड्स होती हैं, इसमें वो इंक्लूड होता है कि आपका इतना अच्छा नेचर हो, इतना अच्छा बिहेवियर हो कि आप अपने कलीग्स के साथ तालमेल बिठा के काम कर सको। मतलब आपका आपके सोशल वर्कर के साथ अच्छा रिलेशन हो, आप अपने जो कह सकते हैं हम वो आप अपने वर्कर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ अच्छे से रह सको, अच्छा उनके साथ रिलेशन हो, उसे हम बिलोंगिंगनेस कहते हैं। इमीडिएट रिलेशनशिप एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, वर्कर्स के साथ, कलीग्स के साथ अच्छे से रह सको। ठीक है। देन होती है आपकी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स को हम इको नीड्स भी कहते हैं। एस्टीम नीड्स इंक्लूड्स डिज़ायर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, एस्टीम फॉर अदर्स व्हेन focused externally. The needs also include desire for reputation, prestige, status, fame, glory, dominance, recognition, attention, importance and appreciation. एस्टीम नीड्स को हम इको नीड्स भी कहते हैं। ये वो नीड्स होता है जिसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और कह सकते हैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और अपना स्टेटस, अपनी पहचान, अपनी कह सकते हैं घमंड, अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज, इन सब चीज़ों से बहुत असर पड़ता है। ये वो नीड्स होते हैं जिसमें पर्सन अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी आपको अच्छा दिखाने के लिए, अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपने रेपुटेशन के लिए वर्क करता है। ठीक है। लास्ट होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये वो नीड होती है जब हमारी सारी ऊपर वाली चारों नीड्स कंप्लीट हो जाती है ना,
तब इसे फुलफ़िल करने के बारे में पर्सन सोचता है। ये हमारी इसलिए मैस्कुलिनी से हाईएस्ट नंबर पे रखा गया, फर्स्ट नंबर पे रखा है। ये वो नीड्स होती है जो सब खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है, और ये अगर ना भी हो ना तो वो पर्सन जी सकता है। इसमें सबसे पहले पर्सन को ये चारों नीड्स फुलफ़िल करनी होती है, तब वो जाके अगर उसकी ये फुलफ़िल है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ जाए, वरना ना जाए। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो, पंखे से भी काम चल रहा होता है ना, गर्मियों में सबके यहाँ फैंस होता है, उससे भी काम चल रहा होता है, बट आपने अगर एसी लगवा लिया तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आ जाएगा। आपके पास बाइक से स्कूटी से भी काम चल रहा होता है, अगर आपने कार खरीद ली तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आ जाएगा। मतलब ये ऐसे नीड्स होती है कि अगर किसी पर्सन के पास ना हो तो ऐसा नहीं वो मर जाएगा या वो जी नहीं पाएगा अपनी लाइफ, वो सब कुछ करेगा, बट वो आपका एज अ लग्जरियस थिंग्स में आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा मोटिवेशन क्या होता है, मैस्कुलिन नीड हायरार्की थ्योरी क्या होता है। अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे के टॉपिक करवाऊंगी। टिल देन अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, और किसी भी डाउट के लिए जो भी आपका डाउट हो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लिया करो, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर। जय माता दी।